नमस्कार मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हैप्पी एस्ट्रो पर। मित्रों, आने वाले 5 दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपके जीवन को बदल देंगी। यह एक ऐसा समय आएगा जब आपकी ज़िंदगी में कुछ और भी कठिनता का आभास दिख रहा है। कुछ ऐसा आघात आपको लग सकता है जो आपके जीवन को परिवर्तन करने में सहायक भी होगा। मित्रों, जीवन में घटनाएं हर पल घटित होती रहती हैं। इस समय सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह आपके लग्न भाव में युति बनाकर बैठे हुए हैं। शुक्र महिला प्रधान ग्रह हैं और सुख सुविधा, ऐशो आराम, धन संपदा, वैभव के कारक भी होते हैं। सूर्य और मंगल क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और एक साथ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का बैठना, तो सूर्य और शुक्र दोनों ही जो है शत्रु ग्रह भी कहलाते हैं। तो इससे आपके जो जीवन में कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं, तो इस समय आपको बहुत सावधान भी रहना होगा। मित्रों, सूर्य और मंगल और शुक्र के एक साथ आने से, क्योंकि यह समय ऐसा समय है जब आपको कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि 2 अग्नि तत्व के ग्रह हो गए और शुक्र देव जो है वो आपको इस समय में परेशान कर सकते हैं, या सूर्य और मंगल के कारण शुक्र देव आपको परेशानी दे सकते हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, आपको कुछ सावधानी भी रखनी होगी। साथ ही आपके जो राशि स्वामी हैं शनि देव, वो अभी पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और इस समय जो चंद्रमा की स्थिति बन रही है, जब चंद्रमा शनि देव के साथ में योग बना रहे हैं, तो शनि में और चंद्रमा में शत्रुता का भाव होता है। ऐसे समय में आपके जीवन में कठिनाइयों की स्थिति ज़्यादा आ सकती है। चंद्रमा जो कि मन के कारक होते हैं, मन को प्रभावित करते हैं, और जब शनि देव के साथ में बैठ जाएंगे तो एक जो है विष योग बन जाएगा और इस कारण से मन जो है आपका व्यथित रहेगा। मन में आपको एक ऐसा आभास होगा कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, किसी भी चीज़ का आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मन आपका डोलता रहेगा, कोई पॉजिटिव बातों में, कभी नेगेटिव बातों में, और नेगेटिविटी इससे आपके घर कर जाएगी। इससे आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, और जब स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो आप कार्य करने में भी असमर्थ रहेंगे। कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपको वैसे भी परेशानी हो जाएगी, और इससे आपके मन में जो है नकारात्मकता, नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और नेगेटिविटी बढ़ने से आपको नुकसान के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। तो इन समय में जो आने वाले दिन हैं, इनमें आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी कि आप किसी भी तरह से अपने आप में नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दें। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि आप अपने जो यह चंद्रमा और शनि का जो संयोग बन रहा है, और इससे जो आपके जीवन में परेशानी आ सकती है, जो नेगेटिविटी आ सकती है, उसको आप कैसे दूर करें। मित्रों, ज्योतिष में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बता देना ये एक नहीं है, सही नहीं होता बिल्कुल भी। जो सच्चाई है उससे आपको अवगत कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे सच्चाई जो है वो कड़वी ही क्यों न हो। दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, यह गोचर पर आधारित है, और मकर राशि हो आपकी या मकर लग्न हो, दोनों के लिए ही यह बहुत ही जो है बहुत सुटेबल जानकारी आपको रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है, इससे आपके कर्म भी अलग हो जाते हैं, और ऐसे में हर व्यक्ति को जो जानकारी दे रहे हैं गोचर पर आधारित, वो हर व्यक्ति को पूरी की पूरी सटीक बैठे, वो एक जरूरी बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि किसी के ग्रहों की कौन सी स्थिति है वो उस पर भी निर्भर करते हैं। किसी को कोई बात सही बैठ जाती है तो किसी को कोई बात सही बैठ जाती है।
दूसरे को उससे दूसरी बातें सही बैठेंगी, जो आपको नेगेटिव बैठी हैं वो उनको पॉजिटिव बैठ सकती हैं। उनके ग्रहों की स्थिति क्या है इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। मित्रों, शनि देव आपके राशि स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, और धन भाव पर अभी दिसंबर तक राहु देव ने कब्जा जमा रखा है। राहु देव जो कि अचानक से आपको धन की प्राप्ति कराते हैं, अचानक से कुछ भी देने के लिए राहु देव का बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। और राहु जो कि आज के समय में कलयुग के राजा भी कहलाते हैं। अगर राहु प्रसन्न है तो आपको खुशियों का अंबार लग जाएगा, खुशियां ही खुशियां आपको देने लग जाएंगे, धन संपदा आपको दे देंगे और आपके जीवन को भी परिवर्तित करके रख देंगे। वहीं अगर राहु आपसे अप्रसन्न हो जाते हैं तो आप अगर राजा भी हैं तो आपको क्षण भी नहीं लगेगा कि आप रंग बनते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में आपको यही एक ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह से अपने जो कलयुग के राजा हैं उनको आपको प्रसन्न ही रखना है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। और कमेंट्स आप ज़रूर करें, जिससे आपको जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई दुख है, तो आपको उनसे कमेंट्स जो आप कर रहे हैं, मतलब कमेंट्स में आपको अपने इष्ट देव का या आप अपने शनि देव जो आपकी राशि स्वामी हैं उनका जयकारा आप जरूर लगाएं, जिससे कि आपको उनकी कृपा आपको मिलती रहे, तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर होती रहें। साथ ही मित्रों, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है और आप उनसे मुक्ति चाहते हैं, जैसे कि कर्जा आपके ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, स्वास्थ्य भी आपका लगातार गिरता चला जा रहा है, नौकरी में भी आपको काम करते करते भी रोज रोज आपके अधिकारियों से डांट फटकार सुनने को मिल रही है, व्यापार आप प्रतिदिन सुबह जाकर शाम को आप खोलते हैं पर मंदी की ओर ही नीचे जाया जा रहा है, रिश्तों में भी आपके दूरियां बनती चली जा रही हैं, रिश्ते आपके टूटते चले जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लेना चाहिए, जिससे कि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और आप अपने जीवन में भी उजाले की ओर अग्रसर हो सकें, उजाले की ओर कदम बढ़ा सकें, और जो ये परेशानी आपके जीवन में आ रही हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सके। दोस्तों, इस समय में आपको जो ये 5 दिन का जो समय आ रहा है, डिसीजन पोजीशन जो आपकी रहेगी या डिसीजन पावर जो हम आपको कह सकते हैं, वो डिसीजन पावर आपकी बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि मन आपका विचारों को मंथन करता रहेगा, विचारों में ही डोलता रहेगा, पर आप किसी भी ठोस निर्णय को नहीं ले पाएंगे। आपके मन में यही विचार आता रहेगा कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, इसको करने से फ़ायदा होगा या इसको करने से फ़ायदा होगा। इन्हीं विचारों में आपको जो है आपका मन डोलता रहेगा। छोटी छोटी बातों पर भी आपको दूसरों से एक ऐसी सलाह की आवश्यकता पड़ जाएगी, दूसरों से आप राय लेते, मशवरा लेते हुए दिखाई देंगे कि मैं इस समय क्या करूं। दूसरों के ऊपर एक तरह से आश्रित बन जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा आपका इस समय में कमजोर रहेगा, शनि के साथ में युति बनाएगा तो कमजोर हो जाएगा, और ऐसे में आपको अपने जो टारगेट्स हैं या जो आपके लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं कि मेरे को ये काम पूरे करने हैं, वो काम आप पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको नौकरी में भी परेशानी हो जाएगी या आपने जो व्यापार कर रहे हैं उसमें भी आपको परेशानी हो जाएगी। आपका माइंड जो है वो कंसंट्रेशन उसकी बहुत ज़्यादा वीक रहेगी, क्योंकि आप चंद्रमा के कमजोर स्थिति के उसमें बैठे हुए हैं। मित्रों, रिश्तों में भी आपके दूरियां पैदा होती चली जाएंगी, और आपको चंद्रमा की कमजोरी के कारण आपके जो अपने हैं वो भी अपना आपका साथ छोड़ते हुए दिखाई देंगे, उनका व्यवहार भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा, और इस चेंज व्यवहार के कारण आपका मन जो है बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा, बहुत ज़्यादा व्यथित रहेगा,
कि क्या ऐसी परिस्थिति मेरे साथ आ गई। इससे आप शारीरिक मानसिक दोनों ही तरह से एक परेशान रहेंगे और दोनों ही दृष्टियों में आपको एक कमजोर परिणाम ही मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय आपको एक चीज से सावधानी भी रखनी होगी कि आप किसी पर भी एकदम से भरोसा नहीं करें जब तक आप उसको पूरी तरह से जांच परख नहीं लें। कोई आपसे मीठी बातें कर रहा है, कोई चिकनी चुपड़ी बातें आपसे कर रहा है, तो उन बातों में आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है, नहीं तो आपको इस समय नुकसान के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इस समय आप एक और ये ध्यान रखिए कि धर्म कर्म के काम में जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे उतना ही आपको इस समय सफलता भी मिलेगी। पूजा पाठ आप करें, भगवान की आराधना करें, उतना ही आपको सफलता मिलेगी और आपके अंदर जो मन में नेगेटिविटी बैठती जा रही है वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर केंद्रित होती चली जाएगी। और पॉजिटिविटी जब आपके अंदर आएगी तो एक दिव्य ईश्वरीय शक्ति का एहसास आपके मन में होता चला जाएगा और ये जो दिव्य ईश्वरीय शक्ति आपको इस समय में प्राप्त होगी, उससे आपकी जो नेगेटिविटी आपके मन में बैठ गई है, जो आंतरिक मन में आपके अशांति बैठ गई है, वो भी आपकी दूर होती चली जाएगी। आपको इस समय एक चीज का ये भी ध्यान रखना है मेरे मित्रों कि आपको नेगेटिविटी दूर हो रही है, ऐसी भावना आपको अपने मन के अंदर भी लेकर आनी होगी। आप जब भी कि अपने आप को इस तरह की भावना लेकर आएंगे तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपके मन में एक ही चीज का भाव आना चाहिए। अगर आपका कोई जैसे स्वास्थ्य खराब है तो आपको यही मन में भाव आना चाहिए कि अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, या आपके कर्जे बढ़ रहे हैं तो आपके मन में यही आना चाहिए कि अब मेरा कर्जे जो है वो कम हो रहे हैं, या मेरी नौकरी में जो परेशानी आ रही थी वो सब दूर हो रही है, व्यापार जो मेरा गिरावट की ओर चल रहा था वो अब जो है ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा है। ऐसी भावना जब आप मन में रखेंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं उनमें आपको छुटकारा मिलेगा, उन समस्याओं से आपको निजात भी मिलती हुई दिखाई देगी। और जो व्यक्ति आपको इस समय में ये मन में जब आप समझ लेंगे कि आपके भी इस तरह के भाव मन में बनने लग गए हैं, तो कोई भी व्यक्ति चाहे आपको कितना ही परेशान करना चाह रहा हो वो परेशान नहीं कर पाएगा। कितनी ही उससे शत्रुता पालने का आपसे भाव कर रख रहा हो वो भी जो है आपसे उतनी प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप मन से पूरे पूरे जो है एक तरह से पावर्ड होंगे और उस पावर के कारण आप जो ईश्वरीय शक्ति आपको मिल रही है उसके कारण आपको इन सब चीज़ों से वैसे ही दूरी बनाकर रख देगी। मित्रों, जब आपके मन में ऐसी भावना आ जाएगी कि मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है, मेरी सभी समस्याएं जो है उनसे मेरे को मुक्ति मिलती चली जा रही है, मेरे जो है परेशानियों से मुझे छुटकारा मिलता चला जा रहा है, तो आपकी जो दिव्य शक्ति आपके अंदर जागृत हुई है उस दिव्य शक्ति से आपको आपके आंतरिक मन में एक पावर आ जाएगी। मित्रों, ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि किसी भी प्रकार की समस्याओं से घिरा नहीं हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस चीज़ से अछूता रहा हो कि उसको कोई भी समस्याएं नहीं हैं। हाँ, ये है कि कोई व्यक्ति जिसके ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है उसको आंतरिक मन से उसका एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। आंतरिक भावना उसको एक इतनी प्रबल बना देती है कि उसको अपने मजबूत इरादे दिखाई देने लग जाते हैं और उन मजबूत इरादों के कारण वो अपनी परेशानियों को खत्म भी कर लेता है, मानसिक शांति का अनुभव भी वो कर लेता है। मित्रों, इस समय आपको जो सावधानी रखनी है उसमें आपको दूसरा ये रखना है कि आप किसी भी तरह का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय में नहीं करें। अपनी वास्तविकता में रहकर जो अभी आपकी प्रेजेंट पोजीशन चल रही है उसमें रहकर आप निर्णय लें। कोई भी इस तरह के कार्य नहीं करें कि आपको इधर उधर की बातों में आप बिल्कुल भी नहीं पड़ें। कोई कार्य को चेंज करने का विचार अभी नहीं लें।
कोई क्या सोचेगा, कोई क्या नहीं सोचेगा, इस विषय को आपको जो है नहीं करना है। आपको तो विचारों के समंदर से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में आपको आना है। अपने काम कारोबार पर आपको ध्यान देना है। आय बढ़ाने के आपको नए नए सोर्स देखने हैं। पर सोर्स जो आप देख रहे हैं उसमें भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि गलत रास्तों से या शॉर्टकट के रास्ते से आपको सोर्स नहीं देखने हैं, नहीं तो आपके नुकसान भी हो सकते हैं। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है और कोई ऐसा काम भी नहीं करना है जिससे कानून की अवहेलना हो। मित्रों, इस समय आपको जो ये 5 दिन का समय है, आपके रिश्तों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। भाई भाई में तनाव हो सकता है, बाप बेटे में तनाव हो सकता है और आपको इस समय भाई बहन में तनाव हो सकता है। जीवन साथी से भी इस समय आपको कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। पर आपको इस समय एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पूजा पाठ करें, धर्म की आराधना करें और इस समय जितना आप यथाशक्ति दान पुण्य कर सकते हैं उतना दान पुण्य करें, तो आपके जीवन में जो भी परेशानी आपको आ रही हैं वो दूर होती हुई चली जाएंगी। मित्रों, इस समय आपको एक अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको भी आपको बहुत बढ़ाकर रखना होगा और आप किसी को भी, कोई आपको अगर कोई गलत भी बोल रहा है तो एक बार आप शांत हो जाएं। प्रति उत्तर आप इमिडिएटली नहीं दें, बाद में चाहे आप उस व्यक्ति को समझा दें कि यहाँ आप गलत थे, आपने ये चीज़ गलत बोल दी। साथ ही आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है मेरे मित्रों कि आप इस समय में किसी की लाइफ में या किसी के काम धंधे में कोई भी ताका झांकी नहीं करें, बेफिजूल की आप किसी को सलाह नहीं दें, क्योंकि चंद्रमा आपके अभी कमजोर स्थिति में चल रहे हैं। ऐसे में आप अगर किसी को भावनात्मक जुड़ाव ज़्यादा नहीं रखेंगे तो ही आपके लिए सही रहेगा। क्यों, आपको इस समय एक ही ध्यान रखना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से तो आप बिल्कुल भी जो है कोई भी वाद विवाद में बिल्कुल भी नहीं पड़ें। मित्रों, आने वाले समय का आप इंतज़ार करें, बहुत ही आपका सुपीरियर टाइम आने वाला है। बस थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है तो आपके भूमि भवन और वाहन के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी सुख आपको प्राप्त होते हुए भी दिखाई देंगे। बस थोड़ा सा आपका जो ये समय है इसको आपको निकाल देना है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए जो सुपीरियर टाइम आ रहा है उसमें आपको रोजगार भी मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। आपको आने वाले समय का बस इंतजार करना है। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जीवन साथी से भी आपके कुछ कलह के योग बन रहे हैं, तो आपको उनसे बहुत ही सामंजस्य बनाकर रखना होगा। उनके स्वास्थ्य के प्रति भी आपको ध्यान रखना होगा। कोई पुरानी बीमारी आपको या उनको घेर कर सकती है और इससे आपको परेशानी भी हो सकती है। मित्रों, इस समय आपको एक और सावधानी भी बरतनी होगी कि आप किसी भी तरह से कानून की अवहेलना नहीं करें। सरकार से आपको कोई परेशानी हो सकती है, कोई नोटिस आपको आ सकता है, कोई आपके पेनल्टी आपको लग सकती है। ऐसे में आपको बहुत ही सावधानी भी रखनी होगी। इस समय आपकी कोई बिजनेस डील कैंसिल के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको एक ऐसा भी भाव हो सकता है आपके मन में कि ये सब क्या हो गया है, पर आपको शांतिपूर्वक यह समय निकालना भी होगा। इस समय आपको एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके कार्य में भी अटकाव आ सकता है। कार्य आपके फाइनल स्टेज पर पहुंचकर भी आपको ऐसी आभास होगा कि मेरा कार्य रुक गया है और वो बना बनाया कार्य जो है आपको रोकना भी पड़ सकता है या रुक सकता है। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको इस समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार आपको प्रतिदिन जाप करना है। साथ ही आपको दूध से जो है शिव जी का जलाभिषेक भी करना है और दूध और जल मिलाकर आपको अभिषेक करना है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप भी करना है और सफ़ेद चीज़ों का आप जितना दान देंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा।
मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।